हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीस्ट वीडियोस। आज हम बात करेंगे मिस्टर बीस्ट के न्यू वीडियो के बारे में। ये भी एक बीस्ट गेम की तरह ही है। यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि 20 प्लेयर्स है और यहाँ पे भी बीस्ट गेम के कुछ गेम्स भी खेला जाएगा। ये जो प्लेयर्स है ये बीस्ट गेम के कुछ प्लेयर्स जो एलिमिनेट हो गए थे पहले, उनमें से भी कोई है। तो यहाँ वीडियो शुरू होता है और दिखाया जाता है कि 20 प्लेयर्स खड़े हुए होते गेम खेल रहे होते हैं और एक गेम ही यही था कि हर एक मिनट पे एक एक करके प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे। तो सबसे पहले टाइमर शुरू हो जाता है और यहाँ प्लेयर्स को बोला जाता है कि प्लेयर्स के सामने जो टैब है वहाँ पे एक एक नंबर करके वोट करने के लिए। पर प्लेयर्स समझ नहीं पा रहे थे कि वो वोट क्यों करे, रहने के लिए या एलिमिनेट होने के लिए। और ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और यहाँ पे देखा जाता है 1 मिनट के बाद कोई भी प्लेयर्स वोट नहीं कर पाता है। तो यहाँ बोला जाता है कि आप जैसे वोट नहीं कर पाए तो रैंडमली हमें किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रैंडमली एक प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है और नेक्स्ट राउंड के लिए भी टाइमर शुरू हो जाता है। और यहाँ पे प्लेयर्स अब डिस्कस करने लग जाता है कि किसको एलिमिनेट किया जाए। और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स बोलते हैं कि जो बीस्ट गेम में पैसे लेके एलिमिनेट हुए थे उनको ही एलिमिनेट करना चाहिए। बीस्ट गेम में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जो पैसे लेके एलिमिनेट हुए थे, तो वैसे ही एक प्लेयर्स को टारगेट किया जाता है और प्लेयर नंबर 17 को आधा से भी ज़्यादा वोट मिल जाता है और वो इस राउंड में हो जाता है एलिमिनेट। और यहाँ नंबर 12 जो प्लेयर है वो बीस्ट गेम में $1 लाख लिया था खुद को एलिमिनेट करने के लिए। तो सब प्लेयर्स इस गेम में उनको ही टारगेट करते हैं कि उन्होंने तो $1 लाख लेके एलिमिनेट हुए थे, अब उनको तो भाग मिल चुका है। तो सब ने इस राउंड में इन प्लेयर नंबर 12 को ही एलिमिनेट कर देते हैं और ऐसे ही करते करते एक एक करके प्लेयर को एलिमिनेट करने लग जाता है जिनको लगता है वो उनके इस गेम का बाधा है। और ऐसे ही 6 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और रह जाता है सिर्फ 14 प्लेयर्स। अब इनको बुला जाता है कि उन लोगों को कुछ दिखाया जाता है प्लेयर्स को। तो गार्ड्स को बुला लिया जाता है और एक सब प्लेयर्स को एक एक ब्लैक बैग से मुंह ढक के कहीं ले जाया जाता है और देखा जाता है कि ये वही था एपिसोड 3 का वो क्यूब चैलेंज। यहाँ हर एक क्यूब में एक एक फ़ोन रखा हुआ होता है। एक एक क्यूब में एक एक प्लेयर्स होंगे। वो चाहे तो किसी भी प्लेयर्स को इस फ़ोन से बात कर सकते हैं, टीम अप करके किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और बताया जाता है कि इस गेम में 3 प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे। तो यही मौका था उन प्लेयर्स के साथ एक दूसरे के साथ प्राइवेटली बात करने का। और यहाँ पे देखा जाता है कि नंबर 10 जो है वो बोलते हैं कि वो किसी को भी कॉल नहीं करेंगे। पर बाकी प्लेयर्स के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सबसे पहले नंबर 10 को ही टारगेट करते हैं कि उसको वोट करके पहले एलिमिनेट कर दिया जाए। पर यहाँ नंबर 19 प्लेयर्स वो कुछ और ही सोच रही थी। वो कॉल करके सब प्लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर भड़काने के लिए कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने भी नंबर 10 को कॉल करके बोला कि नंबर 8 को वोट करने के लिए। पर वो ऐसे सबको कॉल करके अलग अलग नंबर बता रही थी और उसके बाद सब वापस उस प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ टाइमर फिर से 1 मिनट का शुरू हो जाता है और सब वोट करने लगते हैं। ये पर देखा जाता है कि नंबर 10 को ही ज़्यादा वोट मिलता है और वो एलिमिनेट हो जाते हैं। पर मिस्टर बीस्ट यहाँ एक ट्विस्ट लाते हैं। तो मिस्टर बीस्ट नंबर 10 को पूछते हैं कि क्या वो अकेले एलिमिनेट होना चाहते हैं, क्या उसके साथ किसी और को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं। पर नंबर 10 बोलते हैं कि नहीं, मैं खुद ही एलिमिनेट होना चाहती हूँ। तो नंबर 10 इस राउंड में एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए भी टाइमर शुरू हो जाता है और नेक्स्ट राउंड में सब तय तो कर चुके ही थे कि नंबर 8 को एलिमिनेट करने के लिए। तो सब वोट देखा जाता है कि नंबर 8 को ही मिलता है। तो इस राउंड में नंबर 8 एलिमिनेट हो जाते हैं। पर मिस्टर बीस्ट उनको भी पूछते हैं कि क्या वो इसका रिवेंज लेना चाहते हैं, क्या वो किसी और को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं अपने साथ। पर नंबर 8 भी बोल देते हैं कि नहीं, मैं खुद ही एलिमिनेट होना चाहती हूँ। तो ऐसे ही नंबर 8 भी एलिमिनेट हो जाता है इस राउंड में। फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए टाइमर शुरू हो जाता है और यहाँ पे भी सब तय कर चुके थे कि नंबर 9 को वोट आउट करके निकालेंगे। पर यहाँ पे भी एक ट्विस्ट हो जाता है। नंबर 9 को तो सब वोट मिलता है एलिमिनेट होने के लिए, पर यहाँ पे भी मिस्टर बीस्ट उनको पूछते हैं कि क्या वो किसी और को भी एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो नंबर 9 बोलते हैं कि नंबर 3 था इस सब प्लान के ऊपर। तो वो बोलते हैं कि रिवेंज लेना तो अच्छा ही होगा। तो उन्होंने अपने साथ नंबर 3 को भी एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस राउंड में नंबर 9 और 3 एलिमिनेट हो जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ 10 प्लेयर्स। अब नेक्स्ट गेम के लिए मिस्टर बीस्ट कुछ गार्ड्स को बुला लेते हैं। सब गार्ड्स आ जाते हैं और सब प्लेयर्स को एक एक करके बॉक्स देते हैं। तो मिस्टर बीस्ट सबको वो बॉक्स खोलने के लिए बोल देते हैं। सब जब बॉक्स खोलते हैं वहाँ देखते हैं कि ब्लॉक्स है, यानी कि वो बीस्ट गेम का वही
गेम था जहाँ एक रेड बॉक्स के ऊपर सब ब्लॉक्स को रखना पड़ेगा। तो ये देख के तो कुछ प्लेयर शॉक्ड हो गए थे क्योंकि पहले भी वो गेम खेल के एलिमिनेट हुए थे। तो यहाँ मिस्टर बीस्ट बोलते हैं कि ये वही गेम है जहाँ एक रेड बॉक्स के ऊपर बाकी ब्लॉक्स को रखना पड़ेगा। अब यहाँ मिस्टर बीस्ट गेम समझा देते हैं कि ये गेम होगा कि जो रेड ब्लॉक है उसके ऊपर बाकी के ब्लॉक्स रखना पड़ेगा और 1 मिनट का ही सिर्फ टाइम है। तो 1 मिनट के अंदर अगर किसी का भी वो टावर गिर जाता है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ 1 मिनट टाइम होने के लिए सब ब्लॉक्स अगर कोई ना रखे तो भी चलेगा। कोई चाहे तो एक भी ब्लॉक नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर 1 मिनट के अंदर किसी का भी ब्लॉक ना गिरे और तो जिसका भी सबसे ज़्यादा टावर लंबा होगा, जिसके ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे टावर में, वो जीतेगा और उनको एक पावर मिलेगा कि कौन होगा वो जिसे वो एलिमिनेट करना चाहते हैं तो वो एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ गेम स्टार्ट हो जाता है, टाइमर शुरू हो जाता है और सब ब्लॉक्स को लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे नंबर 1 जो प्लेयर था उनको डर था कि कोई उनको वोट करके निकल ना दे, तो वो चाहते थे कि उनका टावर ही सबसे ज़्यादा लंबा हो। तो वो सारे ब्लॉक्स एक एक करके देना चाहते थे, तो उन्होंने दे भी दिया था। पर वो 1 मिनट टाइम ख़त्म होने के 1 सेकेंड में जो 1 सेकेंड बाकी था उस टाइम पे भी उनका जो टावर है वो गिर जाता है। और यहाँ पे मिस्टर बीस्ट भी बोलते हैं कि उनको तो कोई वोट मिला नहीं था लेकिन उनका टावर गिर चुका था, तो वो इस राउंड में हो जाता है एलिमिनेट। और यहाँ मिस्टर बीस्ट बताते हैं कि नंबर 1 जो प्लेयर है वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको वो प्लेटफॉर्म से ना गिरा के एलिमिनेट ऐसे ना करके उनको फ्रंट डोर से ही बाहर किया था। इस गेम का नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है और यहाँ सभी टावर बनाना शुरू कर देते हैं। तो 1 मिनट ख़त्म होने के बाद देखा जाता है कि किसी का भी टावर नहीं गिरता है और नंबर 19 और 14 प्लेयर्स के टावर में सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स था, तो उनको ही वो पावर मिलता है कि दोनों डिस्कस करके किसी को भी निकाल सकते हैं और वो दोनों मिलके नंबर 20 को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। यहाँ भी सब टावर बनाना शुरू कर देते हैं और 1 मिनट ख़त्म होने के बाद देखा जाता है कि किसी का भी टावर नहीं गिरता है और वही सेम नंबर 19 और 14 नंबर प्लेयर्स की टावर में सबसे ज़्यादा ब्लॉक होते हैं, तो फिर से उन दोनों को ही वो पावर मिलता है कि किसी को चूज़ करके वो एलिमिनेट कर सके और फिर वो दोनों मिलके नंबर 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। अब मिस्टर बीस्ट नेक्स्ट गेम के बारे में बोलते हैं, तो सबको बोलते हैं कि स्क्रीन की तरफ देखने के लिए, तो सब देखते हैं कि 2 तरफ डॉलर के साइन हुए होते हैं। ये गेम वही था जो बीस्ट गेम में भी खेला गया था। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि 1 मिनट तक वह स्क्रीन में डॉलर का अमाउंट बढ़ता ही जाएगा। तो जो प्लेयर्स पहले अपने रखे हुए सामने बटन को प्रेस करेगा तो स्क्रीन पे लिखे हुए वो डॉलर उनको मिल जाएगा और वो एक प्रोसेस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो कोई एक ही प्लेयर उस डॉलर को ले सकते हैं। तो उनको बोलते थे कि कोई अगर पैसा लेना चाहता है ग्रांटेड मनी तो वो लेके निकल भी सकते हैं, या फिर वो अपनी किस्मत पे छोड़ देना चाहता है कि 5 लाख डॉलर जीतने के लिए। तो सब डिस्कस करने लग जाते हैं कि कौन पैसा लेना चाहता है वो बटन प्रेस करके। तो सभी कुछ प्लेयर्स बोलते हैं कि वो चाहते हैं पैसा लेना। कुछ प्लेयर्स तो गारंटीड भी हो गए थे कि वो शायद अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट तक जाएगा तो वो बटन प्रेस करके वो पैसा लेके एलिमिनेट होना चाहेंगे। मिस्टर बीस्ट ये भी बोल देते हैं कि कोई अगर ये बटन प्रेस ना करे तो इस गेम में कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। और मिस्टर बीस्ट गेम शुरू होने से पहले ही एक ट्विस्ट बता देते हैं कि जितने भी अमाउंट उस स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, कोई भी प्लेयर्स अगर बटन प्रेस करेगा और वो अमाउंट तो उस प्लेयर का हो जाएगा, लेकिन वो अमाउंट जो प्राइज़ मनी 5 लाख डॉलर है उसमें माइनस किया जाएगा। यानी कि जितना भी अमाउंट प्लेयर को मिलेगा वो तो लेके चले जाएंगे, पर वो अमाउंट उस प्राइस मनी से माइनस किया जाएगा। और ये सुन के तो सब प्लेयर्स हैरान हो जाते हैं और ऐसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गेम स्टार्ट हो जाता है और स्क्रीन पे अमाउंट बढ़ता ही जाता है डॉलर का। ऐसे ही स्क्रीन पे डॉलर का अमाउंट बढ़ता ही जाता है और कुछ प्लेयर्स डिस्कस करने लग जाता है कि कौन बटन प्रेस करेगा। और कुछ प्लेयर्स ने तो पहले से ही डिसीजन ले लिया था कि वो बटन प्रेस नहीं करेंगे, और ऐसे ही कुछ प्लेयर्स बटन के ऊपर हाथ रख दिया था कि वो शायद बटन प्रेस कर सकते हैं। और ऐसे ही नंबर 11 और 13 ने हाथ रख दिया था बटन के ऊपर बटन प्रेस करने के लिए, पर एंड में देखा जाता है कि नंबर 18 बटन प्रेस कर देते हैं जब डॉलर 69,000 डॉलर पे जा चुका था। तो ऐसे ही 18 प्लेयर्स को वो पर सारा पैसा मिल जाता है और वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं और वो सारा पैसा उस मेन जो प्राइज़ मनी था उससे
माइनस हो जाते हैं। और अब 6 प्लेयर्स ही रह चुके थे और सब प्लेयर्स एक एक करके अपनी बातें बता रहा था कि कौन क्या करेगा पैसे लेके और कैसे आया है इस गेम में। एक प्लेयर ने तो 3rd स्टेज कैंसर को भी हरा के इस गेम में आया है। ऐसे ही प्लेयर्स बता रहे थे कि कौन क्या करेगा वो पैसे लेके। अब मिस्टर बीस्ट नेक्स्ट गेम के बारे में बताते हैं। अभी रह जाते हैं सिर्फ 6 प्लेयर्स। तो यहाँ बताते हैं कि सबके जो पास बटन था उसको रीड किया जाए। उसके बाद बताते हैं कि इस राउंड में उनको 2 प्लेयर्स को रैंडमली एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई एक प्लेयर उस बटन को दबा के खुद को एलिमिनेट करे और उसके बदले उनको मौका दिया जाएगा कि बाकियों में से किसी एक प्लेयर को चूज़ करने का, जिसे सीधा फाइनल गेम में पहुंचा दिया जाएगा और उनको मिलेगा 50-50 चांस वो पूरा डॉलर जीतने का। लेकिन उसके लिए किसी एक को अपनी कुर्बानी देना पड़ेगा। अब क्या कोई प्लेयर्स अपने आप को एलिमिनेट करके किसी एक को बचाएगा या फिर सारा का सारा सब प्लेयर्स 2 एलिमिनेशन का सामना करेगा। और ऐसे ही टाइमर शुरू कर दिया जाता है और सब डिस्कस करने लगते हैं कि कौन अपनी कुर्बानी देगा। वैसे तो कोई भी राज़ी नहीं हो रहा था, पर एक प्लेयर था जो अपने आप को एलिमिनेट करना चाहता था किसी और प्लेयर के लिए। तो वो वैसे ही बटन दबा नहीं जा रहा था, लेकिन वैसे ही टाइम ख़त्म हो जाता है, यानी कि इस राउंड में कोई भी किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे ही 6 प्लेयर ही रह जाते हैं। तो अब उनमें से 6 प्लेयर में से किसी 2 को और रैंडमली एलिमिनेट किया जाएगा। और सबसे पहले नंबर 15 का ही बारी आ जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो वो ही था प्लेयर जो पहले बटन दबाना चाह रहा था किसी और प्लेयर के लिए। अब उनको रैंडमली उसको ही एलिमिनेट किया जाता है। और उसके बाद नंबर 7, यानी कि इस राउंड में 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ 4 प्लेयर्स। और अब नेक्स्ट गेम के लिए मिस्टर बीस्ट उन चारों को 2 जोड़ी बनाने के लिए बोल देते हैं। वो क्यों बनाने के बोलते हैं वो नहीं अब बताते, लेकिन बोलते हैं कि अभी जोड़ी बनाना पड़ेगा, बाकी के रूल्स वो बाद में बताएंगे। तो ऐसे ही 2-2 करके प्लस अपनी जोड़ी बना लेते हैं। अब उन दोनों जोड़ियों को उन क्यूब्स के पास ले जाया जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि 2 क्यूब होता है। और अब ये गेम वैसा ही है जो बीस्ट गेम के एपिसोड 3 में हुआ था, यानी कि क्यूब के अंदर एक फ़ोन कॉल है और एक हथकड़ी है। तो यानी कि उन 2-2 जोड़ियों को एक एक करके प्लेयर्स को अपने आप को एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे भी करके वो उस फ़ोन कॉल करके दुनिया की कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, जिससे उनको फैसला लेने में आसान होगा कि कौन प्लेयर्स अपने आप को एलिमिनेट करना चाहता है, उस हथकड़ी से अपने हाथ को बांध के रखना चाहता है और किसको आगे भेजना चाहते हैं। एक क्यू में नंबर 14 और 19 की जोड़ी था। उनमें से नंबर 19 ने एक अलग ही स्ट्रैटेजी सोचा। उन्होंने तो सोचा था कि फ़ोन करके दुनिया की कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, तो उन्होंने कॉल करके पैसे मांगा। बोला कि अगर वो $5 लाख देना चाहते थे तो वो अपने आप को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ से बताया गया कि उनको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन वो उस पैसे को क्यूब से बाहर नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने दूसरी ऑफर दी, 4 लाख का दिया। पैसे कम करते करते लेकिन उनको पैसा तो नहीं मिला। नंबर 11 और 30 ने वेट उठाने का स्ट्रैटेजी सोचा कि जो ज़्यादा देर तक वेट उठा पाएगा वो जीतेगा, जो हार जाएगा वो खुद को एलिमिनेट कर देगा। और दूसरी तरफ जो 19 और 14 का जोड़ी था, उन्होंने सोचा कि रॉक पेपर सीजर खेल के इस गेम का फैसला लिया जाए। जो हार जाएगा वो एलिमिनेट होगा, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। और ऐसे ही नंबर 11 और 13 की जोड़ियों में नंबर 13 हार जाते हैं, वो वेट नमा देते हैं और वो खुद को एलिमिनेट कर देते हैं और 11 चले जाते हैं फाइनल में। और ऐसे ही दूसरी तरफ नंबर 14 और 19 की जोड़ियों में रॉक पेपर सीजर जब खेला जा रहा था, उनमें से 14 हार जाता है और 14 एलिमिनेट हो जाते हैं और 19 चले जाते हैं आगे, यानी कि नंबर 19 और 11 हो जाते हैं दोनों फाइनलिस्ट। मिस्टर बीस्ट अब उन दोनों प्लेयर्स को पहला प्लेटफॉर्म में ले जाते हैं, जहां एक टाइमर भी होता है। अब उन दोनों प्लेयर्स को 2 प्लेटफॉर्म में खड़े होने के लिए बोल देते हैं और उनको गेम के रूल समझाता है कि सामने उनके जो बटन्स है उनको पहले बोलते बटन के ऊपर हाथ रखने के लिए, बोला कि हाथ ना उठाए। और अब बोला गया कि टाइमर जब शुरू होगा, अगर उन दोनों में से कोई एक अपना हाथ उठा देगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा और वो सारा डॉलर यानी कि $4,31,000 सामने वाले को मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 मिनट ख़त्म होने तक कोई भी अपना हाथ नहीं उठाएगा तो वो सारा पैसा नीचे गिर जाएगा और उन दोनों में दोनों को ही कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये फैसला उन दोनों के ऊपर है कि वो एक
वो अपनी को कुर्बानी करके दूसरे को जीतने देगा या फिर दोनों ही हाथ ना उठा के वो पैसे को गिराना चाहेगा, तब दोनों को ही कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। और अब टाइमर शुरू हो जाता है। दोनों प्लेयर्स अब डिस्कस करने लग जाते हैं कि उन पैसों से कौन क्या करेगा। नंबर 11 बताते हैं कि वो उन पैसों से अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा और 19 बताते हैं कि वो कैंसर पेशेंट के हेल्प करना चाहता है, तो वो पैसे उनमें लगाएगा। लेकिन नंबर 19 बोलते हैं कि अगर 11 हार के उनको जिता दे तो उन पैसों से नंबर 11 को वो हेल्प करेगा अपने बिजनेस में। और जबकि नंबर 19 कैंसर पेशेंट की हेल्प करने के लिए वो पैसा चाहते थे, तो 11 ने अपने आप को कुर्बानी देके उनको जिता देते हैं। तो नंबर 11 हाथ उठा के अपने आप को एलिमिनेट कर देते हैं और 19 जीत जाते हैं और उनको सारा पैसा मिल जाता है। लेकिन नंबर 19 उनको वादा करते हैं कि 11 जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उस बिजनेस में वो इन्वेस्ट करेंगे, वो उनको भी हेल्प करेंगे। और ऐसे ही ये गेम ख़त्म हो जाता है और 19 इस गेम में जीत जाते हैं।